तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफ़ी लोगों का इस सेम क्वेश्चन पे रिक्वेस्ट आया था, तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको ये कुछ इस तरीके का शेप मिल रहा होगा। इसमें देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट शेप दिए हुए हैं। एक तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये सेमी सर्कल। उसके बाद एक ये ट्रायंगल देखने को मिल रहा होगा। ये एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रायंगल है। आगे देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दे दिया और यहाँ पे एक छोटा सा कुछ आर्क जैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा शेप मिल गया। अब देखिए, एक सिंपल सा चीज़ है। कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, चलिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल है, अब उसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब वो सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं आएगा। अब उस सेंट्रॉइड का वैल्यू हम जब हम भी उसका फाइंडिंग करेंगे, जब उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो हमें दो चीज़ चाहिए रहता है। क्या हमें चाहिए रहेगा? एक एक्स बार और एक चाहिए रहेगा वाई बार। तो ये वाई बार हमें फाइंड करना होता है। ये सेंट्रॉइड वाले पोजीशन से इस एक्सिस का ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हमें ये डिस्टेंस चाहिए रहता है, जो कि एक्स और वाई बार होता है। तो हमें सेंट्रॉइड मिल जाता है। सेंट्रॉइड क्या होता है? एक्स बार कॉमा वाई बार होता है। तो हमें ये चीज़ फाइंड करना रहता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे ना, हम हमें वाई बार एक्स बार दो चीज़ हमें फाइंड करना पड़ रहा है यहाँ पे। हम अपना थोड़ा सा काम कम करना चाहते हैं। हम लोग क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे। हमें यहाँ पे अपना काम कम करने के लिए क्या करना होगा? जो हम एक्सिस रेफरेंस ले रहे हैं, हमें उसे यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशन यहाँ पे उसका शिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ और हम इसे लेके जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे लेके गए तो अब आपको देखेंगे, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो अब हमारा ये जो हमारा सेंट्रॉइड था, यहाँ का सेंटर पोजीशन था। अभी भी हमें जो सेंट्रॉइड चाहिए रहेगा, हमें अभी भी तो वही फाइंड करना है, एक्स वाई, एक्स बार और वाई बार। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो कितना रहेगा? वो एक्स बार रहेगा। लेकिन अब ये वाई बार तो हमें रहेगा ही नहीं यहाँ पे। वाई तो वाई वाले एक्सिस पे है, तो y तो गया। तो y अब हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो y बार जो है हमारा यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ x पे फोकस करना है, y की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। समझ गए आप लोग? तो ये काम यहाँ पे इजी किया है हमने। ये सब तभी करना है जब जो हमारे पास शेप्स अवेलेबल हैं, वो शेप्स सिमेट्रिक हो। मतलब कोई भी शेप, एक लाइन आप उनके सेंटर से पास करें, तो उस लाइन के अबव का शेप या बिलो का शेप या लेफ्ट का शेप या राइट का शेप सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे जरा, यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, हम इसको हटा देते हैं। अगर यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो ये है एक्स एक्सिस का प्लेन। इस एक्स एक्सिस के प्लेन के ऊपर वाला जो एरिया है और नीचे वाला एरिया देखेंगे सिमेट्रिक है। इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी, किसी भी चीज का सेंट्रॉइड जब आएगा या फिर सेंटर पोजीशन वाई का आएगा, तो वो हमें नहीं फाइंड करना रहेगा। हमें जो भी फाइंड करना है सिर्फ एक्स बार फाइंड करना होगा। चाहे इसके लिए हो गया, चाहे इसके लिए हो गया, चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए। यहाँ पे हमारा वाई टोटली ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमने अपना आसान किया, यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया। तो चलिए, अभी हम सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सर्कल दिया हुआ है। अब इस सेमी सर्कल को समझना है, तो इसको हम एक एक्सिस पे देख लेते हैं। हमारा जो इसका एक्सिस है, ये एक्सिस है, यहाँ देखेंगे ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो ये हमारे नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, तो हम उसे सिमिलरली ऐसा यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ रेडियस नहीं दिया हुआ था। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका कहीं रेडियस कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमें रेडियस कैसे मिला? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डाटा दिया हुआ है। ये डाटा यहाँ पे 30 दिया हुआ है। 30 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो हमें 30 से मालूम पड़ गया कि ये वाला 15 हो जाएगा और ये वाला एरिया 15 हो जाएगा, है ना? तो ये हमें पता चल गया, इसका रेडियस 15 हो गया। तो हमें रेडियस मिल गया यहाँ का 15। अब 15 रेडियस मिल गया तो एरिया मिल जाएगा। A1 इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आर हमें पता है कि आर हमारा 15 है।
15 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। अब हम x1 निकालेंगे। हमने इस वाले पार्ट को 1 कंसिडर किया है, ठीक है। इस वाले पार्ट को 1 कंसिडर किया है, ये वाले पार्ट को हमने 2 कंसिडर किया है, ये वाले पार्ट को नीचे हमने ऐसा 3 कंसिडर किया है, और ये वाले पार्ट को हमने ऐसा 4 कंसिडर किया है। तो ऐसे हम देखते हुए चलेंगे यहाँ से नीचे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो हमने पार्ट 1 को अभी सॉल्व किया है। तो पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए हमें एरिया निकाला। एरिया निकालने के बाद अब हमें उसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो वो सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे ये सेंटर पोजीशन कुछ यहाँ पे आएगा। तो हमें पता है कि वो सेंटर पोजीशन कभी भी एक सेमी सर्कल का क्या रहता है, वो एक्स, यहाँ से x1 ये रहेगा, ये x1 रहेगा। तो x1 हम फाइंड करने के लिए हमें पता है कि वो 4r/3 पाई होता है। अब 4r/3 पाई यहाँ पे वो चीज़ लिखा है, 4 इंटू 15/3 पाई, हमें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू यहाँ से मिल गई, हमें यहाँ पे पता चल गया ये नेगेटिव में रहेगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है, यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे पॉजिटिव में रहेगा, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव में रहेगा। यहाँ का एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है, यहाँ का एक्स एक्सिस नेगेटिव में है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ समझ के करना है आपको सारे काम। चलिए हम इसे हटा के थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्लियर कर लेते हैं। सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे रहेगा, सेंट्रॉइड हो गया, और ये सेंटर पोजीशन से यहाँ तक का पोजीशन जो है ये आ जाता है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आ जाता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमारा नेगेटिव पोर्शन में पड़ता है, हम इसको x1 बोलते हैं। x1 की वैल्यू हमें यहाँ पे इससे मिल गई, हमने x1 की वैल्यू फाइंड कर ली, हमें मिल गया यहाँ पे 6.7। हमने यहाँ पे 6.7 निकाला जो वो हमें नेगेटिव में है, क्योंकि ये x जो है नेगेटिव में जा रहा है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव एरिया है तो ये वाला नेगेटिव में जाएगा। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, हमें यहाँ पे ये भी मिल गया। चलिए तो अभी अपन नीचे चलेंगे। तो अब आ जाते हैं ट्रायंगल वाले एरिया में। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इस तरीके से, तो हमें इसको फाइंड करना होगा। हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है, असल में दो चीज़ें पता है। यहाँ पे देखेंगे ये 15 हमें यहाँ पता है, ये 15 का यहाँ पे मिला है हमें। और साथ में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस जो है 100 है। तो हमें ये मालूम है, और यहाँ से ये तक का डिस्टेंस पता है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस पता है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस नहीं पता है। ये वाला पता है, ये वाला नहीं पता है। अब हमें कैसे फाइंड करना है, हमें यहाँ पे क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ इन्होंने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे 2 एरिया है। 2 ए मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे 2 एरिया रहेगा, जो भी ये ए को, एक ये एरिया हो गया और एक ये एरिया हो गया। इन्होंने एक का मल्टीप्लाई कर दिया है दूसरे से, तो वो 2 ए आ जाएगा। तो यहाँ पे वो 2 रखा है, और एक का एरिया रखा है हाफ इंटू 15/100, ठीक है। हाफ इंटू 15/100, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, और वो हमें एरिया यहाँ पे सिंपली मिल गया। लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हमने वो एरिया निकल गया। वो कौन सा एरिया निकल गया हमारा, वो फिलहाल इस वक्त अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो एरिया फाइंड किया है वो ये वाला एरिया है। ये हमें एरिया पता चल गया। तो यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है, कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने जो फाइंड किया वो कुछ इस तरीके से हमने फाइंड किया है। शेप बना लेते हैं अच्छे से।
हमें ये फाइंड करना था, हमने ये फाइंड किया है, ठीक है। थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है, लेकिन हमने इसको क्या कंसिडर किया है ना, एज ए 90 डिग्री, मतलब इसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता। मतलब इस ट्रायंगल में कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता ऐसे ट्रायंगल का, जैसे हमारे नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल जो भी रहते हैं, उसमें अगर तो आपको ये फाइंड करना है तो ये h/3 हो जाता है और ये 2h/3 हो जाता है। मतलब ये डिस्टेंस आपको यहाँ का 2 ये मिल जाएगा, और जो ये डिस्टेंस है आपको यहाँ पे मिल जाएगा h/3। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपको कोई डिस्टेंस या कुछ ज़्यादा अता पता नहीं है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है फिलहाल यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको एज ए राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसिडर करके आगे चल रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे कंसिडर किया तो आपका यहाँ पे ये 15 बेस हो जाता है, ये यहाँ पे ये हाइट हो जाता है, और 2 है तो ये 1 और 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया और यहाँ पे 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 100 हो गया। तो ये हमारा कुछ वैल्यू आ जाता है 750, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने ये एरिया निकाल लिया, ये दो का, ये दोनों का एरिया निकाल लिया। और x2 कैसे फाइंड करेंगे, x2 भी सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। जो हाइट है वो हाइट का h/3 हो जाएगा, मतलब जो एक्चुअल हाइट है उस हाइट का h/3 हो जाएगा। जो इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा हाइट वही इसका भी होगा, मतलब जैसे h/3 यहाँ से यहाँ तक का है, तो वो जो आएगा h/3 यहाँ तक इसका भी, और सेम इसका भी वही चीज़ रहेगा h/3। तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया है h/3 x2। तो ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा इन दोनों का कॉमन पॉइंट, तो हम इन दोनों का कॉमन पॉइंट जिस जगह पे लाई करेगा हमने उसको लिख देना है यहाँ पे, ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा, जो कि h/3 आता है, ठीक है। तो h 100 है, 100/3 कर दिया, वो हमें वैल्यू मिल गई। तो ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, और फिर नीचे आएंगे ना, यहाँ पे आपको सेक्टर मिलेगा। अब ये सेक्टर सर्कल जो है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड करोगे देख लो, यहाँ पे यहाँ आपको क्या दिया रहेगा, ये आर है, रेडियस 103, ये रेडियस का स्क्वायर किया, एरिया आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, इनटू एंगल, जो हमारा अल्फा है एंगल, वो एंगल हमने यहाँ पे निकाला है। एंगल कैसे निकाला है हमने यहाँ पे देखें, तो हमने कैसे सॉल्व किया है ना, ऊपर आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे ज़रा ध्यान से, तो हमने जो फाइंड किया था, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, ये एंगल फाइंड करना है ना, तो ये 100 है, और ये एंगल हमें मिल जाएगा उस तरीके से। और यहाँ पे से सपोज ये थीटा कर लो, और यहाँ पे ये एंगल हमने यहाँ पे 15 लिया था ना, तो 15 ऐसे कंसिडर करते हैं हम। यहाँ पे ये 15 नहीं, यहाँ यहाँ तक का ही 15 था ना, यहाँ तक का 15 था, और यहाँ यहाँ तक का भी 10 रहेगा, तो 15 + 10 कितना 25 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये 25 है, ठीक है। तो ये 25 हो गया, मतलब कि ये 25 हो गया और ये 100 हो गया, और हमारे पास अभी क्या बच रहा है, 100 है, यहाँ पे 25 है, ये है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा वैल्यू लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन, सॉरी, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये वैल्यू नहीं है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं h के स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 का स्क्वायर, मतलब बेस है जो, फिर परपेंडिकुलर यानी 25 का स्क्वायर। तो ये जब करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, अ, आपको जो वैल्यू मिलेगा वो होगा
103.07 कुछ ये वैल्यू आएगा। तो एच की वैल्यू यहाँ पे मिल गई अब आपको 103.07, ठीक है। अब एच की वैल्यू आपको जब 3.37 मिल गया और बेस हमें पता है, बेस हमारा 100 है, तो अब क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, हम बेस हमारा 100 है डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस, वो है 3.07। तो जब इसको आप कैल्सी में सॉल्व करोगे तो आपको थीटा जो मिल जाएगा 14.01, सॉरी 01। चलिए नीचे चलते हैं। तो थीटा जो है 14.01, यहाँ पे देखोगे आपको, यानी कि जो हमारा थीटा यहाँ पे अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 14.0 बन गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये अल्फ़ा किधर से मिला, ठीक है। तो ये अल्फ़ा हो गया, यहाँ पे हम इसको नीचे ला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो ए हमने फाइंड किया, तो ए का वैल्यू, ए का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे सेक्टर का, अगर हम सेक्टर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे सेक्टर जब फाइंड कर रहे हैं तो सेक्टर में क्या होता है, ए इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, अल्फा रेडियस स्क्वायर इंटू अल्फ़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा जो रहेगा, एंगल जो रहेगा वो रेडियन में रहता है। तो ये रेडियन को इन रेडियन में रखने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, तो ये आपका एरिया आ जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट हम इसको अगर लिखना चाहें अच्छे से तो ये रहेगा आर स्क्वायर अल्फ़ा पाई बाय 180। तो ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, सेक्टर के लिए। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2 पाई अल्फा है, आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर अल्फा है, लेकिन जो आर यहाँ अल्फा है वो रेडियन में रहता है। तो हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारा अल्फा वैल्यू रहेगा वो अल्फा वैल्यू को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, यह चीज़ हो गया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया रहेगा। और फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं देखिए। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू कुछ यहाँ पे जो आएगी, वो एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की एक्स की वैल्यू रहती है, x3। यहाँ पे x3 कंसिडर करते हैं। तो और तो यहाँ पे x3 जो है, x3 यहाँ पे क्या रहता है, 2 इंटू आर, ऐसे लिखते हैं, 2 आर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 3 अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पे ये नीचे वाला अल्फ़ा रेडियन में होगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला अल्फ़ा रेडियन में रहेगा, यह चीज़ आपको ध्यान में देना है। तो नीचे वाले अल्फ़े को भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं पाई बाय 180 से। एंगल को कन्वर्ट करने का आपको रेडियन में तो ये चीज़ करना रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी यही चीज़ हुआ है, ये पूरी चीज़ में ये आपका रेडियस आ जाता है, ये आपका अल्फ़ा हो गया, और ये चीज़ आपका हो गया अल्फ़ा को रेडियन में कन्वर्शन, ठीक है। तो यहाँ से ये करके सेक्टर का हमने क्या फाइंड कर लिया, सेक्टर का हमें सेक्टर का हमने आर
सेक्टर का हमने ये फाइंड कर लिया x3 और a3, तो हमें ये चीज़ मिल गया। अब हमें नीचे चलना होगा। चलिए हम नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ हमें ट्रायंगल पार्ट मिल गया। अब ये ट्रायंगल पार्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा उस पूरे ओवरऑल पार्ट में से। तो हमें इसका पूरा एरिया निकालना होगा और इसके आर वैल्यू निकालनी होगी, इसकी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, क्या आ रही है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा उसमें से। तो चलिए इसका भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसका सिंपल है, हमें आपको डिस्टेंस पता है, यहाँ तक ये है और यहाँ 50 है, ये हमें पता चल गया है 50 है यहाँ पे। अगर आप ऊपर देखेंगे मेन फार्मूले में, तो यहाँ से इधर तक का पूरा डिस्टेंस यहाँ पे 10, 30, यहाँ पे 10, ओवरऑल 50 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, रेडियस आपको मिल जाएगा, लेंथ बेस का ट्रायंगल की। तो चलिए नीचे आते हैं। तो यहाँ पे एरिया माइनस करना है हमें, तो नेगेटिव में लेके रख देंगे यहाँ पे, हाफ इंटू 50 इंटू 100। तो 50 इंटू 100 क्या, हमारे पास ये 2500 आ गया और स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल गया। और इसका यहाँ पे कहीं पे हमारा सेंट्रॉइड होगा, तो जो वैल्यू होगा वो उल्टा रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दूसरा रहता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अलग रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो अलग रहेगा। इसको आप ध्यान देना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ये सेंट्रॉइड वाला डिस्टेंस ये, और यहाँ से ये सेंट्रॉइड वाला डिस्टेंस ये। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा, अगर आप ये ऐसा ले रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो h/3 रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देना है, ये h/3 है। तो ये वाला पोर्शन h/3 रहेगा, तो ये वाला बचा रिमेनिंग और 2h/3 रहेगा, या कह लो 100 माइनस h/3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंट्रॉइड। तो 2h/3, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू h किया, h हाइट अपना 100 था, तो यहाँ पे 66.67, मतलब हमारा जो रेफरेंस एक्सिस से ये डिस्टेंस हमें मिल गया। ये हमारा था x4। ठीक है, तो ये हमारा x4 मिल गया। हमें सारे वैल्यूज़ मिल गए। हमें सारे वैल्यूज़ एक बार जब मिल जाएंगे और तब हमें क्या करना है, हमें बस सिंपली उन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो यहाँ देखेंगे, ये पहला वाला एरिया था, ये 53.43 इंटू डिस्टेंस माइनस 6.737। ये यहाँ पे देखो, हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये पहला एरिया इंटू उसका डिस्टेंस, फिर ये इसमें एडिशन करना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो प्लस दूसरा एरिया इंटू उसका डिस्टेंस x2 का, फिर ट्रायंगल वाला, सॉरी, ये सेक्टर एरिया आएगा, सेक्टर एरिया में से ट्रायंगल माइनस करना रहेगा, हमें खाली यही वाला चाहिए था। तो अभी देखेंगे, यहाँ सेक्टर एरिया आएगा, तो सेक्टर का एरिया आया इतना इंटू उसका डिस्टेंस x का, x3, तो ये a3 इंटू x3। फिर इसमें से माइनस करना है हमें छोटा वाला ट्रायंगल, तो इसके लिए हमने ये माइनस एरिया लिया, माइनस एंगल लिया है, इतना इंटू इतना। तो यहाँ पे देखेंगे ये माइनस में है, इतना किया है। तो यहाँ पे सब सॉल्व करेंगे और ये सारे एरिया, ये एरिया A1, A2, A3, A3 माइनस A4,
तो इस तरीके से सॉल्व करने पर हमें ये मिल जाता है 29.74। 29.74 ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है इस पूरे बॉडी का। तो 29.4 कुछ यहाँ पे होगा। अगर आप देखो तो अगर ये 100 है तो यहाँ पे कहीं 50 होगा। तो 50 है तो अराउंड कहीं यहाँ पे हमारा जी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जी पोर्शन होगा इस पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए। तो ये था हमारा ये कुछ सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें कहीं कुछ डाउट रहेगा तो आप बताना, सीधा मुझे मैसेज करना। और चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी गया, लेकिन कोई नहीं, हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है गिवन डाटा आप पहले समझ लेते हैं। एक तो ये एक थ्रेड है, या जिस चीज़ के ऊपर ये पूरा हमारा मास या बॉडी सस्पेंडेड है। तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल आता है, एक ट्रायंगल आ जाता है। इस पे ये सस्पेंडेड है, और इसमें वो क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान से, दिस इज ए थिन होमोजेनियस कंपोजिट प्लेट formed by the semicircular and triangular shape as shown below in figure is freely suspended from point A। is freely suspended from point A। point A है यहाँ पे, इस पे वो freely suspended है। और if the side BC, कौन सा, ये वाला BC, अगर ये BC साइड इज रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल ही रहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब इधर लटकाने के बाद छोड़ दिया जाए और तो ये हॉरिजॉन्टल ही रहता है। तो अब आपको बी सी, ये जो बी है और सी का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे देख लो। इफ द प्लेस इज सस्पेंडेड थ्रू ए एंड इट्स सेंट्रॉइड लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू ए। अगर वो यहाँ पे लटका हुआ है और वो वर्टिकल है, इट मीन्स उसका सेंटर ऑफ लाइन जो रहेगा वो कहीं यहाँ इससे पास होके थ्रू जाएगा, ए से बी के पास होते हुए जाएगा। ये कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन लाइन आएगा, यहाँ पे एक सेमी सर्कल आएगा, यहाँ पे ये सर्कल आएगा। तो हमें क्या करना होगा, अब ये सेमी सर्कल का हमें एक ज्योमेट्रिकल सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेमी सर्कल ज्योमेट्रिकल सेंटर ये हो जाएगा, जिसमें आपको इसका रेडियस दिया हुआ है ऑलरेडी 30 है ये। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या हो जाएगा सेमी सर्कल का, आप देख रहे हो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है G1। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 4r/3 पाई। तो G1 इज इक्वल टू 4 × 30 डिवाइडेड बाय 3 पाई। तो हमने इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगा। हम यहाँ पे कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, फटाफट कैलकुलेटर में आप भी सॉल्व कर लो। 4 × 30 डिवाइडेड बाय 3 पाई। तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा G1 का 12.73। 12.73 G1 का वैल्यू मिल जाता है। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल पे आ जाएंगे। यहाँ पे कहीं इसका हमें वैल्यू मिलेगा। तो ये क्या होता है कि h/3 होता है, h/3। G2, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं रहेगा। तो G2 इज इक्वल टू h/3, जो कि होता है कितना, हमें वो पता नहीं है। हमें ये पोजीशन L या कह लो या H कह लो, चलिए इसको L से ही कंसिडर करते हैं, जो समझने में इजी होगा। अगर ये अगर L लेते हैं तो ये L/3 होगा। G G2 इज इक्वल टू L/3, और ये हमें नहीं पता है, तो ये हमें फाइंड करना रहेगा।
ठीक है, तो हमें इसे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स में तो कोई डायरेक्शन में कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, मतलब एक्स में आपको इसमें कुछ भी फाइंड नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें ये आपने रेफरेंस एक्सिस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने रेफरेंस एक्सिस इसको लिया है, तो आपका यहाँ पे वाई वाला जो बार है वो ज़ीरो हो जाएगा। वाई बार यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे आपका वाई बार कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्स बार रहेगा। एक्स बार को फाइंड करना रहेगा। तो लेट कंसीडर करते हैं कि एक्स बार जो है हमारा ज़ीरो है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल एक्स बार की जो वैल्यू है हम लोग वो देखते हैं। इज इक्वल टू हमारा क्या रहता है, ए वन इंटू एक्स वन, फिर वो रहेगा हमारा ए टू इंटू एक्स टू, ए टू इंटू एक्स टू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो पहला ए वन एरिया है, तो हमारा जो सेमी सर्कल का एरिया है, सेमी सर्कल का एरिया, तो चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा, इसका सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय टू। तो हमें यहाँ पे पाई इंटू 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू करेंगे, तो हमें एरिया ए वन की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है आपको। पाई इंटू 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू किया, हमें मिलता है यहाँ पे 1413.71 से। उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे। और x1 कैसे हो जाएगा, x1 तो हमारा यही रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाले एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो ये एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव ब्रैकेट अंदर 4 इंटू 3/3 पाई, क्या था ये वैल्यू, -12.73। ये हमारा x1 हो गया, ठीक है, ये x1 हो गया। यहाँ पे ये a1 हो गया। तो हमने x1 a1 फाइंड कर लिया, ये पहला था, ये दूसरा है। यहाँ पे हमको A2 अब फाइंड करना है। A2 फाइंड करने के लिए क्या होता है, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जस्ट अभी यहाँ पे हमने जो बेस, यहाँ पे बेस को हमने L किया है, तो अभी उसको हम यहाँ पे L लेंथ इंटू हाइट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता है, हमें L नहीं पता है, तो इंटू L ऐसे लिख देंगे। हाइट हमें पता है, हाइट क्या है, हाइट रेडियस, रेडियस का इंटू टू डायमीटर, यानी कि जो यहाँ पे ये 30 दिया हुआ है, इसका ये 30 दिया हुआ है, तो इसका ऊपर तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 60 कर देते हैं, तो हमें A2 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 30L, ये A2 मिल गया। फिर उसके बाद X2 निकाल लेंगे इसका। X2 क्या होता है, L/2, मतलब सॉरी L/3, L/3 होगा, मतलब ये इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो L/3 होगा। कौन सा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये x2 हो जाएगा। तो ये आपका x1, ये x2 हो गया। और इसको आपको यहाँ पे ये समीशन वाले फॉर्मूले में पुटअप करना है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे,
ठीक है, तो हमें यहाँ पे पुटअप करना है वैल्यूज़ जो भी है हमारे। A1 था हमारा 141.71 इंटू x1। x1 की वैल्यू क्या थी, माइनस 12.73 और बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद प्लस में हमारा A2 क्या था, A2 की वैल्यू 30L थी इंटू L/3। ठीक है, अभी यहाँ से 3 से 3 कटा, यहाँ पे 10 आएगा। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है, इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा ऊपर होते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इंटू 12.73 है ये, तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगा 7996.61 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10L² इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अभी क्या करोगे, L को इधर छोड़ दो, इसको हमें यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट में आएगा, यहाँ पे ये आएगा अंडर रूट में आएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी ये ऑलरेडी माइनस में है ही, इसको मल्टीप्लाई किया था नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव में रहेगा, ये इधर आएगा तो एडिशन में हो जाएगा, तो 17996.11 डिवाइडेड बाय 10। जस्ट सॉल्व कर ले इसको आप, डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा L इज इक्वल टू 42.42। कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे तो इसको आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें ये फाइंड करने को बोला था, हमने फाइंड कर दिया, देखा, बस ये कुछ इतना सा सिंपल सा था। तो आज ये कुछ 2 क्वेश्चन हो गए, अभी बाकी आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर की वीडियो में देख लेंगे। टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।